ॐ नमो अरिहन्ताणं ॐ नमो सिरिसिद्धाणं ॐ नमो आयर्याणं ॐ नमो ओवजायाणं नमो लोय सवसाहुनं एसो पंच नमोकारो एसो पंच नमोकारो सवे पावे पनासनो मंगलानं च सर्वे सिंह पड़ेममेह वै मंगलं मंगलानं च सर्वे सिंह पड़ेममेह वै मंगलं। जिस देश में जिस भेष में जिस परिवेश में रहूं नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहो। जिस शान से जिस नाम से जिस जान में रहूं नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहो। जिस प्यार से जिस ख्वार से जिस संसार में रहूं नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहो। जिस ध्यान से जिस सम्मान से जिस जहान में रहूं नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहो। है समय न देखी धार के जिसमें सब बह जाया करते हैं। है समय बड़ा तूफान परवल पर्वत झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते हैं, इतिहास बनाया करते हैं। चरण तीर्थंकर श्रवणमग्न महर्षि स्वामी के चरणों में कोटि से वंदन अभिवंदन। पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में असीम आस्था के साथ कोटि से वंदन अभिवंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, आपके समक्ष जिंदगी और खुशी का पासवर्ड क्या है, इसके संबंध में आप लोग सुनेंगे।
उससे पहले भजन की 2 लाइनें सभी मिल कर के बोलेंगे। बोलिए शांतिनाथ भगवान की। आदमी जो जीवन में खोता है या पाता है, जाते जाते दुनिया में यादें छोड़ जाता है, यादें छोड़ जाता है। जिंदगी और खुशी का पासवर्ड। हम जैसे माहौल में रहते हैं वैसा ही हम माहौल बनाते भी हैं और वैसा माहौल हम एक्सेप्ट भी करते हैं। आप चाहे फ़ोन यूज करते हैं, कंप्यूटर यूज करते हैं, टैबलेट, कुछ भी आप गैजेट यूज करते हैं, तो आपको जैसा जो भी जिस ढंग से रहना अच्छा लगता है, आप उसी तरह का मैटर, उसी तरह का डाटा अपने फ़ोन के अंदर सेव करके रखते हैं। ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट आप डाटा फ़ोन में रखते हैं तो फिर आप पासवर्ड लगाते हैं। बच्चे उसे ख़राब ना कर दें, डिलीट ना कर दें, जैसे भी कहें आप लगा के रखते हैं। पासवर्ड इसलिए लगा के रखना ज़रूरी है कि कोई भी हमारे डाटा के साथ हमारी इमेज या जो भी चीज़ें हैं उसके साथ कोई छेड़छाड़ ना कर दे, कोई डिलीट ना कर दे, इसलिए मैं उसको पासवर्ड लगा के रखूँ, है ना। तो इसी तरह से जो ये आपकी ज़िंदगी है, आपका जो माइंड है, इसमें कोई शराबी व्यक्ति, कोई नेगेटिव व्यक्ति, कोई आपकी ज़िंदगी में प्रवेश ना कर जाए, तो इसमें भी पासवर्ड लगाना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है कि कोई व्यक्ति ऐसे ही एंट्री ना कर जाए। अब आप ग्राउंड फ्लोर पे रहते हो, सामने जो परिवार रहता है वो भी ग्राउंड फ्लोर में रहता है, आपका जो बराबर वाला परिवार है वो भी ग्राउंड फ्लोर में रहता है ना। वो थोड़ा सा ज़्यादा लड़ने झगड़ने वाले हैं। जब भी आप यानी कि कोई चीज़ होती है, कुछ भी होता है, आपने यहाँ तक सफाई क्यों नहीं की, आपका ये कचरा उड़ करके यहाँ पे आ गया, ये हो गया, जरा सी बातें कहें उनसे लड़ाई हो जाती है। और ये रिसर्च किया गया है, बड़े बड़े जो कंट्री हैं उन्होंने मतलब रिसर्च किया कि जहाँ पर 50 मंजिल बनी हुई हैं, सैकड़ों मंजिल बनी हुई हैं, तो उस तरह से जो फर्स्ट फ्लोर पे रहता है, सेकंड फ्लोर पे रहता है, उनका सभी का रिसर्च किया। क्या सभी का रिसर्च करने के बाद में महसूस किया कि जो जितना ऊंचे फ्लोर पे रहता है वो उतना ही कम नेगेटिव है, और जो जितना नीचे वाले फ्लोर पे रहता है वो उतना ही, बोलते क्यों नहीं, वो उतना ही वो नेगेटिव है, और जितना ऊंचे फ्लोर पे रहते हैं वो उतना ही पॉजिटिव है। और इसका उल्टा देखिए, इसका उल्टा क्या है, जो जितना नीचे फ्लोर है वो उतना ही कॉस्टली है, महंगा है, और जितना ऊंचे मिलेगा वो उतना ही सस्ता मिलेगा, है ना, वो उतना ही सस्ता है। तो रिसर्च किया कि जो ग्राउंड फ्लोर पे रहने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा टेंशन में है, सेकंड फ्लोर पे रहते हैं वो हल्के से, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बिल्कुल ही यूँ समझे कि 1 या 2% का ही फ़र्क है, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। कोई 10 फ्लोर पे रहता है तो फ़र्क पड़ जाता है, कोई 20 फ्लोर पे रहता है और फ़र्क पड़ जाता है, कोई 50 फ्लोर पे रहता है तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है, और कोई 100 फ्लोर पे ऊपर रहता तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। ऊपर जाते जाते हैं फ़र्क पड़ता जाता है, वो इंसान पॉजिटिव होता जाता है। ये क्या कारण है बताइए, बता सकते हैं?
वैसे मैंने आपको हिंट भी दे दिया है, कुछ बता भी दिया है। क्या आप बता सकते हैं कि एक जो ग्राउंड फ्लोर में रहता है उसमें और जो 100 फ्लोर पे रहता है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क हो गया। उनका रहने का भी ज़मीन आसमान का फ़र्क, उनके विचारों का भी, है ना, उनकी भावनाओं का भी, उनके जीने का जो सलीका है उसमें भी। अब देखिए जो 200 फ्लोर पे रहता है, क्योंकि जापान जो बड़े बड़े कंट्री हैं वहाँ पर 200-200 फ्लोर भी हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा जीने का सलीका बदल गया। और हमारे यहाँ पर जितना इंडिया के अंदर पूजा पाठ भक्ति सब कुछ होता है, इतना वहाँ पर नहीं होता, वहाँ पे नहीं होता। उनकी सोच का पासवर्ड कैसे बदलता है, आपकी भक्ति का पासवर्ड कैसे बदल जाता है, आपकी जिंदगी का पासवर्ड कैसे बदल जाता है। एक बार बताएं कि फर्स्ट फ्लोर या ग्राउंड फ्लोर पे रहने वाले व्यक्ति में और जो 100 या 200 फ्लोर पे जो रहता है उसमें और फ़र्क क्या है? कोई बताएगा, कोई भाई बहन? सोच का फ़र्क पूछा मैंने, फीलिंग्स का फ़र्क पूछा है, उनके अंदर क्या थॉट्स आते हैं, ये पॉजिटिव और नेगेटिव का सिस्टम चेंज कैसे हो गया। अरे ऊपर भी तो वही बिल्डिंग मटेरियल है ना, नीचे भी वही बिल्डिंग मटेरियल है, बिल्कुल सेम है, ऊपर रहने में भी नीचे रहने में भी। लेकिन नीचे जो ग्राउंड फ्लोर पे रहता है वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा है, और जो 100 या 200 फ्लोर पे रहता है वो बहुत ज़्यादा खुश मिजाज का है। ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है कि हर रोज आप जब ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं ना, तो आपका पड़ोसी का आने का जाने का हर चीज का आपको पता होता है, ये कब आया, क्या किया, है ना। और उसमें झाड़ू लगाने का जरा जरा सी बातों पे, तेरा कचरा देखो ये कागज उड़ के आ गया, आप अपना कचरा संभाल के नहीं रख सकते क्या? आपके यहां तक उड़ के आ रहा है, आपको ये नहीं पता? जरा जरा सी बातें कहें, बिल्कुल कहें, माइंड को हाइपर कर देती हैं। और जो यानी कि 200 फ्लोर पे रहता है उसमें फ़र्क क्यों हुआ? क्योंकि कोई ढोल बजता है, कोई लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, गाली गलौज होता है, सबसे ज़्यादा पहले किसको पता चलता है? ग्राउंड फ्लोर वाले को पता चलता है। और जो 10 फ्लोर पे रहता है उसको बहुत कम पता चलता है। और जो 200 फ्लोर पे रहता है उसे तो गाड़ी की आवाज़ तक नहीं आती, हॉर्न की आवाज़ भी नहीं आती। जो 200 फ्लोर पे रहता है तो अगर आप नीचे गाड़ी का हॉर्न बजाएंगे ना, वो वहाँ तक वो भी नहीं जाता। क्या समझे? बहुत सारी चीज़ें, ये शोर शराबा, ये सब कुछ चीज़ें, गली में से शराबी निकल गया, गली में से क्या निकल गया, किसने हॉर्न बजाया, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। सबसे ऊंचे फ्लोर पे रहने वाले व्यक्ति के पास में ये चीज़ें नहीं हैं। हाँ जी प्रधान जी, विजय कुमार जी, ये चीज़ें उन व्यक्ति के पास बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है? वो देखते नहीं, ना तो वो देखते, ना वो सुनते, है ना वो समझते क्यों नहीं? कोई बंदा आंखों से देखेगा, कानों से सुनेगा तो ही तो कुछ ना कुछ समझेगा, या नेगेटिव समझो या पॉजिटिव समझो, है ना। तो उनके सामने किसी भी प्रकार का ये दृश्य, ये सोच, सब कुछ, ये जो जितना भी है ना, ये प्रकृति का नज़ारा, ये पेड़ पौधे कुछ भी नहीं दिखाई देता। वहाँ पर सब कुछ जीरो है। बस क्या है? मैं और मेरी फैमिली, हाँ जी, मैं और मेरी फैमिली। चारों तरफ क्या है? बादल, आकाश, सब कुछ है, लेकिन वो नीचे का नज़ारा वो नहीं है, वो नीचे का नज़ारा नहीं। वो सारी चीज़ों से बच गया है, वो सब बातों से बच गया है। तो उससे पूछा गया कि आप चिड़चिड़े नहीं हैं, क्या बात हुई? आपको इन फालतू बातों से कोई लेना देना नहीं। कहा कि मुझे इन बातों से कोई लेना देना नहीं, मैं तो नीचे आता हूँ और मार्केट में जो चीज़ें मुझे खरीदनी होती है ना, वो चीज़ मैं खरीद लेता हूँ, और आप बस वहाँ पे कोई मस्ती में रहते हैं हम तो। अब जो सबसे ऊपर जो रहता था, है ना, बच्चों की वजह से, किसी वजह से कहीं जाना पड़ा और उसे ग्राउंड फ्लोर मिल गया,
उसने ग्राउंड फ्लोर ले लिया या खरीद लिया। जो सबसे नीचे रहता था उसे वो हाई फ्लोर मिल गया, भाई किसी तरह से बेच के और कहीं जाता है वो ले लिया। अब लेने के बाद में क्या हुआ कि जो सबसे ऊपर रहता था वो नीचे रह नहीं पा रहा है, और जो सबसे नीचे रहता था वो ऊपर नहीं रह पा रहा है। क्यों? क्योंकि नीचे देखिए, जो नीचे रहता था वो ऊपर इसलिए नहीं रह पा रहा कि नीचे की जो चिक चिक झिक झिक चिड़चिड़ या लड़ाई झगड़े में जो मजा आता था, किसी की निंदा चुगली देखने में, सुनने में, करने में जो मजा आता था, अब वो ऊपर जाके मजा ही नहीं आ रहा। अब इसके बारे में मेरे महावीर ने क्या कहा, मेरे भगवान ने क्या कहा? वो ये कहते हैं कि आप नाली में से कीड़ा निकाल करके बाहर रख दो, वो फिर नाली में जाएगा, है ना। आप कीड़े को निकालते जाओ और वो फिर बाहरी नाली में ही जाएगा। तो उन्होंने कहा कि जो जैसे अगर गंदी सोच में, गंदी जगह या खराब माहौल में रहता है तो वो अपने विचारों को वैसा ही लेके चला जाएगा। जो ऊपर फ्लोर में रहता था वो व्यक्ति फालतू सोचना, करना, बोलना ये सब तो नहीं करता था, इसलिए अब वो नीचे जी नहीं पा रहा है, वो रह नहीं पा रहा है ना। क्योंकि उसे तो शांत माहौल चाहिए, उसे शांत माहौल चाहिए। उसे लगता था कि देखिए, क्योंकि परमात्मा के बारे में सोचने में उसको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता, परमात्मा के लिए कुछ करने में उसे ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है ना। माला जाप करने में उसे सोचना नहीं पड़ता, क्योंकि उसके दिमाग में बहुत सारा ज़्यादा सड़ी हुई बातें आती नहीं। और जो नीचे जो व्यक्ति रहता था, अब वो से कभी किसी की टेंशन, कभी कोई दृश्य देख लिया, कभी कोई गली में कोई घटना देख ली, कभी कुछ देख लिया, कभी कुछ देख लिया, है ना। वो शोर शराबा, हॉर्न बजते रहते हैं। वो क्या है, ऊपर जाने के बाद में वो इसलिए टेंशन में है क्योंकि हर रोज़ कई बार हम इसलिए भी टेंशन में हो जाते हैं कि ज़्यादा रिलैक्स हो जाएं, है ना। हम बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाएं, जबकि आदत है टेंशन में रहने की, तो भी हम खुशी से नहीं रह सकते हैं, तो भी हम खुशी से रह नहीं सकते हैं। तो भगवान महावीर फरमाते हैं कि जिसकी बचपन से जैसी आदत बनती है वो उसी माहौल में रहना पसंद करता है। वो अपनी जिंदगी के पासवर्ड, अपने जिंदगी के थॉट्स, क्या जिंदगी के थॉट्स वैसे ही अपनी डायरी में लिखता चला जाता है कि मुझे ऐसे थॉट्स पसंद हैं, मुझे ऐसी सोच पसंद है, मुझे ऐसा जगह रहना पसंद है ना। तो ऐसे माहौल में जरा सी बात हुई ना कि घंटी बराबर वाले की बजेगी, गेट उनका खुल जाएगा। आवाज़ बराबर के परिवार से आ रही है, निकल के वो सामने आएगा। लड़ाई बराबर के घर में हो रही है और निकल के वो व्यक्ति बाहर गली में खड़ा मिलेगा। चले देखते हैं गली में क्या हो रहा है, लड़ाई हो रही है, किसके घर हो रही है, चलो देखते हैं, है ना। फिर फ्रेंड सर्कल से बात करेंगे, उनसे चैटिंग करेंगे तो बताएंगे कि हमारी गली में ये हुआ है, हाँ जी, हमारी गली में लड़ाई हुई है, हम उसको बताएंगे। लेकिन जो सबसे ऊपर रहता है, बताइए, वो किसी गली को देखता ही नहीं है, हाँ जी, वो ये देखता ही नहीं है कि टेंशन कहाँ है, लड़ाई कहाँ पे हुई, क्योंकि लड़ाई की आवाज़ ऊपर तक जाती नहीं है। तो भगवान महावीर फरमाते हैं कि आप खुद ही करता है, खुद ही भोगता है। अब आपने जो दृश्य देखा वो नेगेटिव था। आप अंदर बैठे हुए थे और टीवी में आप क्या देख रहे थे, भजन देख रहे थे, सुन रहे थे, है ना, या आप प्रवचन देख रहे थे, टीवी में बैठे बैठे प्रवचन, किसी भी संत का प्रवचन सुन रहे थे, देख रहे थे। लेकिन गली से जो लड़ने की आवाज़ आई ना, तो क्या हुआ, आपका वैसा ही माहौल बन गया। या तो आप पॉजिटिव थे और अभी आप 1 मिनट नहीं हुई आप नेगेटिव हो गए, हाँ जी, आप नेगेटिव हो गए। तो उस समय यह कहा जाता है कि हमारे जो कर्म का बंधन हुआ है, वो कर्म का बंधन हमारे पड़ोसी ने बांध दिया, ये हमने बांध दिया। किसने बांध दिया? एक बार छोटे छोटे यानी कि बच्चे 4-5 साल के, यानी कि भाई और बहन आपस में लड़ रहे थे, है ना। भाई छोटा था 4 साल का, बहन 5.5 साल की थी। अब भाई ने क्या किया, एक यानी कि
जब वो आपस में लड़ते हैं तो एक भारी सी चीज़ उठाई, यानी कि कोई ऐसी कोई चीज़ थी, उठा करके उसने बहन के ऊपर जब मारने की कोशिश की, अब वो एकदम से बैठ गई। बैठते ही वो चीज़ किस पे लगी? टीवी की स्क्रीन पे लगी और टीवी टूट गया। अब मम्मी ने देखा कि टीवी तो टूटा पड़ा है। उनका मन हुआ कि चलो देख लेते हैं, भजन सुन लेते हैं। पूछा कि बेटा टीवी किसने तोड़ दिया? अब वो जो बेटा था वो कहने लगा, मम्मी दीदी ने टीवी तोड़ दिया। टीवी किसने तोड़ दिया? दीदी ने तोड़ दिया। तो दीदी कहने लगी, यानी कि उसकी बहन जो 6.5 साल, वो कहने लगी, मम्मी टीवी मैंने नहीं तोड़ा, भैया ने ये वाली बाहरी चीज़ उठा करके यानी कि टीवी पे मारी तो टीवी टूट गया। तो भाई कहने लगा कि गलती किसकी है? मैं टीवी पे नहीं मारा था मम्मी, गलती इसकी है। बेटा गलती इसकी कैसे है? उठा के किसने मारा? कहा कि मैंने मारा है। फिर तेरी दीदी की गलती कैसे हुई? कहा कि मैं मार तो इसको रहा था, लेकिन ये अचानक से बैठ गई और वो चीज़ किस पे लगी? टीवी पे जाके लगी। अगर ये नहीं बैठती तो वो चीज़ टीवी पे नहीं लगती मम्मा, इसके सिर पे लगती। क्या? इसके सिर पे लगती तो क्या होता? फिर टीवी नहीं टूटता। बच्चे ने क्या कहा, है ना? कहा कि गलती इसकी है, ये बैठी क्यों? अगर नहीं बैठती तो टीवी नहीं टूटता। तो कहने का मतलब है आज के समय में हमारी कहीं सोच ऐसी तो नहीं कि हम गलती हम करते हैं, मतलब यानी कि ग्राउंड फ्लोर पे हम रहते हैं और बराबर में जब लड़ाई होती है तो हम ये विचार कर लेते हैं कि पड़ोसी तो बड़ा ही पता नहीं कैसा है, इसकी वजह से मैं शांत नहीं रह पाता हूँ, इसकी वजह से मैं खुश नहीं रह पाता हूँ, ये लड़ाई लड़ता रहता है ना? तो उसमें हम अपने पड़ोसी को क्या है बुरा भला सोचते हैं मन में, यानी कि बोलते हैं, इसकी वजह से मैं टेंशन में हूँ। तो भगवान महावीर ये फरमाते हैं कि आपका पड़ोसी क्या कर रहा है ये अपने मन से निकालिए, आपने क्या करना है ये विचार करिए। आपका पड़ोसी क्या कर रहा है ये मत सोचें, आपने क्या करना है ये सोचें। आपको टीवी बंद करके गली में आने की ज़रूरत क्या थी? आप अपने घर में अंदर बैठे बैठे प्रवचन सुनते रहते, भजन सुनते रहते, या सामायिक कर रहे तो सामायिक करते रहते, है ना? या माला फेरनी थी तो माला फेरते रहते, या अपने बच्चों को आप पढ़ा रहे थे तो बच्चों को पढ़ाते रहते, समझे नहीं? तो बाहर आने की ज़रूरत क्या थी? तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये आपकी जो ज़िंदगी का पासवर्ड है वो आपकी पड़ोसी की वजह से कहीं आपका पासवर्ड तो नहीं खुल रहा। हाँ जी, कहीं पड़ोसी की वजह से आपकी ज़िंदगी का पासवर्ड, आपके माइंड का पासवर्ड, आपकी खुशी का पासवर्ड आपके पड़ोसी की वजह से तो नहीं खुलता? खुलता है, ज़रूर खुलता है ना? पड़ोसी नेगेटिव है तो हमारी जो नेगेटिव सोच बनती है, जो थॉट्स आते हैं, वो नेगेटिव थॉट्स हमें कहाँ से मिलते हैं? पड़ोसी की वजह से मिल जाते हैं। तो धर्म प्रेमी बंधुओं, यहाँ पर ये विचार करने की ज़रूरत है कि हम पड़ोसी के हिसाब से ज़िंदगी को नहीं, हम अपने हिसाब से ज़िंदगी को जिएं। जैसे एक व्यक्ति ऊपर रहता है, वो फालतू की बातों में पड़ता ही नहीं है, वो ध्यान देता ही नहीं है कि जो हो रहा है उसे होने दीजिए, मतलब वो अपने धर्म ध्यान में मस्त रहता है और उन चीज़ों को जाकर वो देखता भी नहीं और ध्यान देता भी नहीं। कल आप लोगों ने सुना था तारा और हरिश्चंद्र बड़े अच्छे से जिंदगी को जी रहे हैं और अपनी नगरी के लोगों के बारे में भी विशेष प्रकार से समझते हैं, सुनते हैं और न्याय अन्याय करने का वो ध्यान देते हैं। तो इसमें सुना था कि पति और पत्नी, कल क्या सुना था? पति और पत्नी क्या हैं? स्वर्गीय होते हैं। वो जीते जी क्या होते हैं? जीते जी स्वर्गीय हैं। मतलब हम उसको स्वर्गीय बोलते हैं जिनकी डेथ हो जाती है। लेकिन आप लोगों ने कल क्या सुना था कि पति और पत्नी स्वर्गीय हैं। जब पत्नी और पति आपस में जिंदगी की गाड़ी को बड़े प्यार से लेके चलते हैं तो वो स्वर्गीय हैं, मतलब वो स्वर्ग में हैं। वो कहाँ पे हैं? स्वर्ग में हैं।
जब वो आपस में अंडरस्टैंडिंग करते हैं, कॉम्प्रोमाइज करते हैं और अपने जिंदगी की गाड़ी को, जीवन की गाड़ी को, अपनी फैमिली की गाड़ी को किसी दूसरे की वजह से प्रभावित नहीं करते हैं, तो वो क्या है? वो स्वर्ग में है। वो किसी प्रकार का कोई ऐसा ऊंच नीच भावना नहीं सोचते हैं। पति पत्नी में जहां प्रेम का अमृत सागर लहराता, दुख द्वंद क्या कभी भूल कर वहां फटकने भी आता। किंतु प्रेम की सीमा है, कुछ सीमा ही जगभूषण है, सीमा के बिन अच्छा से हाँ अच्छा पथ भी दूषण है। यहाँ पे कहा कि जहाँ पत्नी और पति में प्रेम का सागर लहराता है, अमृत का सागर लहराता है, तो वहाँ पर कभी भी दुख द्वंद या आपस में कलह कलेश कभी भी नहीं होता है। लेकिन एक बहुत बड़ी बात यहाँ पे कही कि पति और पत्नी को अपने प्रेम करने में, एक दूसरे के प्रति प्यार करने में भी मर्यादा और लिमिट रखनी चाहिए। क्या कहा? पति और पत्नी को आपस में एक दूसरे के प्रति प्यार रखने में भी लिमिट करनी चाहिए। मतलब किस तरह से लिमिट? इस तरह से करनी चाहिए, उन्हें विचार करना चाहिए कि पति और पत्नी से, पत्नी और पति से इतना ज़्यादा प्यार ना करे, मतलब प्यार में वो अंधे ना बने, मतलब कि घर के अंदर मम्मी पापा, भाई बहन, जो परिवार के और लोग रहते हैं उनको ना भूल जाएं, है ना। मतलब पति और पत्नी जितना ज़्यादा प्यार ना करें कि वो एक दूसरे के प्यार में अंधे हो जाएं और घर में रहने वाले जो सदस्य हैं उनको भूल जाएं कि घर में माँ भी रहती है, घर में पिता भी रहते हैं, घर में भाई और बहन भी हैं, तो उनको भूल जाएं और एक दूसरे के प्यार में पूरी तरह से अंधे हो जाएं, तो इतना ज़्यादा पत्नी और पति को प्यार नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर ये बात कही कि वो अपनी मर्यादा रखें, अपनी लिमिट रखें, क्योंकि लिमिट रखेंगे, मर्यादा रखेंगे तो क्या होगा? वो घर में रह गए सदस्यों के बारे में भी विचार कर सकते हैं। रूप मोहनी तारा को पर राजा होश भूला बैठे, विषय भोके झूले पर सब निज कर्तव्य झूला बैठे। रात्रि दिवस संकल्प श्लोक में तारा 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 है, राजनीति के परिचित पद से एकदम किया किनारा है। तो उसमें क्या है? हरिश्चंद्र शादी होने के बाद में पूरी तरह से अपनी पत्नी तारा के मोह में, प्यार में पड़ जाते हैं। वो इतने ज़्यादा प्यार में पड़ जाते हैं कि बहुत ज़्यादा राज्यसभा में वहाँ भी जाना भूल जाते हैं। वहाँ अब उनको जाना अच्छा नहीं लगता है। जो दीन दुखी आते हैं, न्याय मांगने के लिए आते हैं, कहीं लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, वो जब राजा के पास आते हैं तो राजा होते ही नहीं हैं, क्योंकि राजा अपनी पत्नी रानी के प्यार में इतने ज़्यादा अंधे हैं कि उन्होंने अब राज्यसभा में जाना छोड़ दिया है। 24 घंटे बस उन्हें बस तारा 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 यही रट लगा रखी है, चाहे दिन है चाहे रात है। अब उन्हें कहें हर चीज़ से किनारा कर लिया है, वो हर किसी से साइड हो चुके हैं, हर किसी से साइड हो चुके हैं। अब उन्हें क्या है, किसी भी चीज़ से कोई मतलब नहीं रह गया है। कोई क्या करता है तो करे, कोई नहीं करता तो ना करे। लेकिन वो दोनों पति और पत्नी के हैं, हरिश्चंद्र पत्नी के मोह में इतना ज़्यादा पड़ चुके हैं। जब से रोहित पुत्र हुआ तब से तो दशा निराली है, जो भी था कुछ शेष कर्मगत उससे दृष्टि हटा ली है। कुछ रानी से कुछ रोहित से बातें करते दिन जाते, न्यायालय में कार्याधिजन प्रतिदिन शोर मचा जाते। तो उसमें कहा कि अब उनका छोटा सा बेटा हो चुका है जिसका नाम है रोहित। अब बेटा होने के बाद में पत्नी से भी और बेटे से भी बहुत ज़्यादा प्यार हो चुका है, और उसमें क्या है, अब थोड़ी बहुत जो कसर थी वो भी हरिश्चंद्र ने ख़त्म कर दी है।
अब सभा के लोग आते हैं, सभा में आने के बाद में अब सभा में ही वो लड़के झगड़ करके कहें, तब वो जाते हैं, शोर मचा के चले जाते हैं कि राजा ने ये क्या किया, कहें, और बुराई करके चले जाते हैं। ऐसा भी कहीं होता है, हमने सोचा तो ये था कि हमारे राजा शादी करेंगे और न्याय अन्याय को समझेंगे और हमें क्या देंगे, उत्तराधिकारी देंगे, लेकिन राजा ने तो शादी होने के बाद राज्यसभा में आना ही बंद कर दिया है ना। तो ये प्यार भी किस काम का है, जो पूरी तरह से क्या है, पथ भ्रष्ट हो जाए, जो नगरी के प्रति जो फर्ज है वो पूरी तरह से खत्म हो जाए, ऐसा प्यार भी राजा का किस काम का है। रानी को जब पता लगा पद की दुख कहानी का, अपने को ही कारण समझा राजा की नादानी का। तो उसमें जब तारा रानी को पता चलता है ना कि अब तो हरिश्चंद्र ने, मेरे पति ने पूरी तरह से बंद कर दिया है और लड़ाई झगड़ा क्या है अब नगरी में बढ़ता जा रहा है, अन्याय बढ़ता जा रहा है, तो ये बातें जब तारा के कानों में पड़ती हैं, उसने अपने आप को क्या है, इस गलती का कारण अपने आप को समझ लिया। ये सारा जो भी कुछ हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है, किसकी वजह से हुआ, मेरी वजह से हुआ। क्योंकि जब से शादी हुई है, शादी से पहले मेरे पतिदेव ऐसे तो नहीं थे, राजा ऐसे थे ही नहीं। ये इसलिए जब से मेरी शादी हुई वो मेरे मुंह में इतने ज़्यादा पड़ चुके हैं, इतने ज़्यादा पड़ चुके हैं, अब उन्हें न्याय अन्याय दिखाई ही नहीं देता है, उन्हें नगरी के बारे में क्या करना वो दिखाई ही नहीं देता है। तो इसलिए मैं पूरी तरह से क्या हूँ, मैं पूरी तरह से अब समझ चुकी हूँ ये सारी गलती मेरी है और मेरी वजह से क्या है, मेरे पति मोह में पड़ चुके हैं। नारी क्या कर्तव्य भ्रष्ट ही करती जग में मानव को, देश जाति के जीवन में क्या पैदा करती लाघव को। सरस्वती लक्ष्मी की सखियाँ क्या महलों की तितली हैं, लक्ष्य भ्रष्ट हो नर ने समझा वे भोगों की पुतली हैं। कहा कि इसका मतलब तो अब तारा अकेली बैठी रही है और विचार कर रही है ना। तो क्या सोच रही है, इसका मतलब ये हुआ कि संसार के अंदर जो नारी है ना, क्या विचार के तारा ने, संसार के अंदर जो नारी है, नारी सबसे बड़ी गलती की जड़ है। क्यों? सबसे ज़्यादा अगर संसार में किसी की गलती है तो वो नारी की है, क्योंकि इंसान को, मानव को, आदमी को अगर पथ भ्रष्ट करती है, अपने मोह के जाल में वो फंसाती है, तो वो तो सिर्फ नारी ही करती है। मैंने भी अपने पति को मोह के जाल में फंसाया है, मैंने भी उनको प्यार में फंसाया है। हालांकि मैंने फंसाया नहीं है, मैंने सिर्फ पति से प्यार किया है, मैंने उनको कोई गलत नहीं सिखाया, लेकिन फिर भी दुनिया के लोगों में तो एक ही बात जाएगी ना कि मैंने अपने पति को प्यार के मोह में फंसाया है। ये कौन सोच रही है? ये तारा विचार कर रही है, सोच रही है, और वो खुद से बातें कर रही है कि ये तो सारी की सारी गलती, इसका मतलब संसार के अंदर गलती है तो नारी की है। अगर नारी चाहे, पत्नी चाहे, तो अपने पति को ये भी तो कह सकती है, पतिदेव आप अपनी माँ के प्रति भी ध्यान रखो, माँ के प्रति फर्ज क्या है, सेवा क्या है, वो भी करो। पिताजी की तरफ भी आप ध्यान रखो, जो घर के अंदर भाई बहन है, पतिदेव उनका भी ध्यान रखो। ये नहीं कि मैं शादी करके आई हूँ, ठीक है कि मैं अपना घर छोड़ के आई हूँ, परिवार छोड़ के आई हूँ, आपकी पत्नी बनी हूँ, जिंदगी भर के लिए मैंने आपका हाथ पकड़ा है, आपका साथ पकड़ा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरी वजह से सबको भूल जाएं। क्या समझे? इसका मतलब ये नहीं। तो कहा कि देश के अंदर, जाति के अंदर अगर कुछ भी बुरा होता है, इसका मतलब तो नारी की वजह से होता है। कहा कि अगर नारी चाहे कि ये गलत नहीं होना चाहिए, तो नारी गलत होने नहीं देगी। ये किसने कहा? तारा ने कहा कि अगर नारी चाहे कि ऐसा गलत नहीं होना चाहिए, तो गलत हो ही नहीं सकता। जब भी गलत होता है तो नारी सह देती है, नारी शरण देती है, नारी क्या है, पुरुष को लेके आती है, उस मंच पे लेके आती है, उस मंच पे लेके आती है, तभी तो पुरुष का दिमाग खराब होता है।
तो ये किसने? तारा विचार कर रही है, कहा कि नारी सरस्वती भी है, नारी लक्ष्मी भी है। अरे इस संसार के अंदर ऐसी भी नारी हैं जो नारी लक्ष्मी है, जो नारी सरस्वती है, लेकिन ऐसी भी नारी हैं जो अपने पति को सिर्फ इसलिए प्यार करती हैं कि मेरे पति मम्मी को छोड़ दे, पिता को छोड़ दे, भाई को छोड़ दे, बहन को छोड़ दे और अलग हो जाए। क्या? अलग हो जाए। और आज के समय में क्या है, ज़्यादातर ऐसा देखने को मिलता है, सिंगल रहने का प्रयास हर कोई करता है। तो कहा कि लेकिन मैं मानती हूँ, तारा विचार करती है, मैं इस बात को मानती हूँ कि संसार के अंदर सारी की सारी नारी, सारी की सारी जो है महिला जो भी हैं वो खराब नहीं होती, वो सरस्वती भी वही हैं और लक्ष्मी भी वही हैं, लेकिन यहाँ पे तो मैं मानती हूँ कि मेरी गलती है। क्यों? क्योंकि कहा कि भोगों की पुतली है। अगर नारी भोगों की पुतली बन गई तो पुरुष तो उससे भी पहले बन जाएगा। क्या विचार किया? अगर नारी भोगों की पुतली बन जाती है तो पुरुष तो उससे भी पहले बन जाएगा, क्योंकि पुरुष को अगर योग की तरफ कोई लेके जा सकता है तो वो पत्नी ही लेके जा सकती है। यही प्रेम क्या ऋषि मुनियों ने जिसकी गाई है महिमा, नहीं प्रेम ये नीच मोह है, होती है जिससे लगी माँ। तो तारा विचार करने लगी, जो ऋषि मुनियों ने प्रेम कहा है, क्या वो यही प्रेम है क्या जो अपने पति को अपने प्यार में अंधा बना दो? जो संतों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने, परमात्मा ने, भगवान ने, जो हमारे गॉड ने जो प्रेम कहा है, क्या वो प्रेम यही है क्या जिसकी वजह से क्या है परिवार उजड़ जाए, जिसकी वजह से परिवार खत्म हो जाए, जिसकी वजह से पति अपने ही माता पिता से दूर हो जाए, जिसकी वजह से पति अपने माता पिता को क्या है वृद्धाश्रम में छोड़ दे और कहे कि आपका ठिकाना यहाँ पे है। एक बार क्या हुआ, नई नई शादी, अभी बेटे की शादी हुई थी, तो उसमें बहू क्या क्या करती कि अपने सास ससुर को क्या है मिट्टी के बर्तनों में खाना दिया करती। 2 साल हुए, 10 साल हुए, है ना, 10-12 साल हो गए अपने सास ससुर को मिट्टी के बर्तनों में खाना देते देते। तो एक रोज़ उसने अपने बेटे को कहा, जो 10-12 साल का बेटा हो चुका था, बेटा जा और अपनी दादी को खाना दे के आ। मिट्टी के बर्तन थे और मिट्टी के बर्तन जब टूट जाते तो टूटे हुए में खाना दे देती, है ना। तो उसमें क्या है, अब उसने बेटे ने क्या करना शुरू किया, पहले तो वो समझता नहीं था, अब 10-12 साल का हो गया, तो अब वो जो माँ मिट्टी के बर्तन देती ना, हर रोज़ नए मिट्टी के बर्तन ला करके जो खाना देती, अब बेटा वो मिट्टी के बर्तनों में, जब दादी और दादू जब खाना खा लेते ना, तो उन मिट्टी के बर्तनों को छत के ऊपर रख के आ जाता, है ना। महीना हुआ, 2 महीना हुआ, 3 महीने हुए, जब 6-7 महीने हो गए, तो एक रोज़ अब बच्चे की मम्मी का मन हुआ कि चलो छत पे चलती हूँ घूमने के लिए। जैसे वो छत पे घूमने के लिए गई, अरे ये क्या, इतने सारे मिट्टी के बर्तन पड़े हुए यहाँ पे। उसने अपने बेटे को बोला, बेटा क्या करते हो तुम, मैंने तुम्हें कहा था कि खाना देने के लिए दादी और दादू को इसमें खाना दिया करो, लेकिन खाना खाने के तुम सारे मिट्टी के बर्तन ऊपर रख देते हो। मम्मा, जब आप मेरे दादू को, मेरी दादी को मिट्टी के बर्तनों में खाना खाने के लिए देती हो, मैंने सोचा कि जब आप बूढ़े हो जाओगे और मेरी शादी हो जाएगी तो मैं और मेरी पत्नी भी क्या है आपको मिट्टी के बर्तनों में खाना दिया करेंगे। पता नहीं उसमें खाना यानी कि मिट्टी के बर्तन मिलेंगे नहीं मिलेंगे, तो मैंने सोचा कि मैं ऊपर रख देता हूँ। क्या, मैंने सोचा कि मिट्टी के बर्तन मैं ऊपर रख देता हूँ, फिर आप जब बूढ़ी हो जाएंगी तो मैं भी आपको इसी में दे दूंगा। तो उसमें क्या है बहुत महसूस हुआ कि तेरे साथ जब बच्चे के मुंह से ये बात निकल गई तो बच्चा ऐसा कर देगा। बच्चा आंखों से देख के सीखता है,
सुन के इतना नहीं सीखता जितना वो देख के सीखता है। जैसे ही जब बच्चे ने बात कही तो उसने कहा कि नहीं बेटा, आगे से ना तो अपनी दादी और दादू को ना जो रसोई में जो बर्तन रखे हुए स्टील के, उनमें लेके आना है। नहीं मम्मी, उनमें क्यों लेके आना है? जब आज तक आप इन बर्तनों में देती थी तो जो इन्हीं में ठीक है। आप नए नए बर्तन मिट्टी के लाती जाओ और मैं खाना दे दूंगा, बुढ़ापे में भी आवे आपको इन्हीं में दे दूंगा। नहीं बेटा, ऐसा थोड़ी करते हैं। वो तो मेरे से ऐसे ही हो गई थी, गलती हुई तो बहुत सारे बर्तन मैंने दे दिए, लेकिन आगे से नहीं उठाने हैं। और वो सारे मिट्टी के बर्तन अगले दिन सारे साफ करवा दिए। क्या? अगले दिन सारे मिट्टी के बर्तन साफ करवा दिए। कहीं बेटे के दिमाग में ये बात सेट ना हो जाए, क्योंकि अभी तो 10-12 साल का हुआ है। अगर 2-4 साल और निकल गए फिर आप अपने बच्चे के माइंड को चेंज नहीं कर पाओगी। माँ ने क्या सोचा, फिर अपने बच्चे के माइंड को आप चेंज नहीं कर पाओगी। तो उस दिन से ही माँ ने अपने बच्चे को स्टील के बर्तनों में खाना देना शुरू कर दिया। और बेटा, आपकी दादी ठीक है ना बेटा, उससे पूछ लिया करो, चाय चाहिए, दूध चाहिए, आगे पीछे जब है ना उसको दे दिया करो। मम्मी, जैसा आप खाना दोगी तो वैसा ही तो मैं भी तो आपको बुढ़ापे में दूंगा ना। तो मम्मी की आंखें खुल गई। बहुत बार कहते हैं ना कि डर के आगे जीत है। कई बार जब तक हमारी जिंदगी के अंदर डर पैदा नहीं होता तब तक कहें हम सुधरने के लिए तैयार नहीं होते। जब तक डर नहीं होता सुधरने के लिए तैयार नहीं होते। लेकिन महावीर की वाणी ये कहती है, हमारे तीर्थंकर की वाणी ये कहती है कि डरने के बाद में आप सुधरे, उससे अच्छा है कि आप पहले ही आप सुधर जाएं। मतलब पहले ही आप कहें अपने परिवार को सुधारें, खुद को सुधारें और धर्म ध्यान करना शुरू कर दें। बुढ़ापा आता है, बुढ़ापा आने से पहले ही कहें हम धर्म ध्यान करना शुरू कर दें, क्योंकि बुढ़ापे में हर कोई अच्छी अच्छी बातें कर लेता है। हर कोई धर्म ध्यान की बातें कर लेता है, समाई की बातें कर लेता है, पूजा पाठ की बातें कर लेता है। तो इसलिए कहा कि हमें कहें उससे पहले ही कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे तारा कह रही है कि जो ऋषि मुनियों ने कहा था कि जो प्रेम है, क्या यही प्रेम है? मेरी वजह से मेरे ही पति मोहित हो गए, मेरे ही पति कहें भ्रमित हो गए, मेरे ही पति कहें बिल्कुल रास्ते से भटक गए हैं। मैं तो इसको प्रेम नहीं मानती। मैं इसको मानती हूं कि यह नीच मोह है। यह नीच मोह है जो अपने परिवार के प्रति ही जो प्रेम है। रूप लोभ नर मोह पास में बंधा प्रेम क्या कर सकता, श्वेत मृतिका मोहित कैसे जीवन तत्व पर सकता। मैं कौशल की रानी हूँ बस नहीं भोग पर भूल लूँगी, कर्म योग की कंटक डोला पर ही संतत झूल लूँगी। ये शोभा श्रृंगार सकल तज तपस्विनी बन जाना है, लक्ष्य भ्रष्ट राजा को फिर से नीति मार्ग समझाना है। तो तारा ने विचार किया, आज से ही मैं अपने आप को चेंज कर दूंगी। मैं कहें अपने आप को चेंज कर दूंगी। और तारा जाती है और जो राजसी कपड़े, महंगे कपड़े पहन रखे थे, वो कपड़े निकाल के एक मोटी सी कॉटन की सूती साड़ी पहन लेती है। सारे जो जेवरात, जो सोने चांदी के जो जेवर थे, गहने थे, वो सारे उतार देती है और सारा मेकअप उतार देती है। सब कुछ मेकअप उतारने के बाद में सिर्फ एक चीज़ अपने गले में रखती है, मंगलसूत्र रखती है और हाथों में एक एक चूड़ी रखती है और सब कहें उतार देती है। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है अपने पति को खुश करने की। मेरे खुश करने की वजह से, क्योंकि मेरे पति राजा हैं, अगर पूरे देश के प्रति जो फर्ज है वो खत्म हो गया तो ऐसा मेरा सजना, मेरा संवरना किस काम का है। अब तारा ने पूरी तरह से अपने आप को बदल लिया है कि अब मैं हर रोज़ ये श्रृंगार, ये सब कुछ अपने पति को लुभाने के लिए नहीं करूँगी। अब रहेगा सिर्फ एक मोटी कॉटन की सूती साड़ी होगी, कोई श्रृंगार नहीं होगा। ये तारा ने करना शुरू कर दिया। और आज से ही मैं क्या शुरू कर दूंगी, आपने सुना ना कि तपस्विनी बन जाना है।
आज से ही तपस्या शुरू कर देनी है। मैंने अपने आप को शरीर से कमज़ोर कर देना है ताकि मैं भद्दी लगूं और मेरे पति कहें मेरे ऊपर मोहित ना हो। मैं भूखी रहूंगी, मेरे फेस के ऊपर वो चमक नहीं रहेगी तो मेरे पति कहें फिर ताकि समझ जाएं। तो इस प्रकार से कहें अब वो व्रत तपस्या शुरू कर देती है और सारा श्रृंगार बंद कर देती है और इस प्रकार से कहें वो एक सादी वेशभूषा में रहना शुरू कर देती है। धर्म प्रेमी बंधुओं, देखिए एक अपने पति को लाइन पे लाने के लिए तारा ने कितना कुछ कहें करना शुरू कर दिया है। ये कहा जाता है कि अगर पत्नी अपने पति को सन्मार्ग पे लेके जाना चाहे तो बहुत कुछ, काफी हद तक वो अपने पति को बदल सकती है। राजा ने कर्तव्य पर किया अटल विश्वास, स्वीकृत कर पथ त्याग कर छोड़े भोग विलास। एक रोज जब देखा हरिश्चंद्र महलों में आते हैं, देखा कि अरे तारा, ये आपने ये क्या कर लिया? आपने बेड को छोड़ करके नीचे आसन बिछा लिया। नीचे मोटा सा एक आसन, कॉटन का आसन बिछा लिया है और मोटी सी कॉटन की सूती जो साड़ी है वो आपने पहन रखी है। कोई श्रृंगार नहीं, कोई जेवर नहीं, मेकअप नहीं, कुछ भी नहीं। ये क्या कर लिया? मुझे कुछ नहीं करना है, अब बस मैंने बोल दिया है, मुझे कोई श्रृंगार नहीं करना है। आपके उन यानी कि श्रृंगार के लिए मांग में सिंदूर होगा, गले में मंगलसूत्र होगा और हाथों में एक एक चूड़ियाँ होंगी। उसके बाद कुछ नहीं करना, मुझे कोई श्रृंगार नहीं करना। क्या हुआ? क्या तुम्हें किसी ने आपको टोक दिया? कोई कहा सुनी होगी, नाराजगी होगी? नहीं पतिदेव, मेरी कोई कहा सुनी किसी से नहीं हुई, मुझे नहीं पसंद, मुझे नहीं करना। तो फिर ये क्या कि आप बेड के ऊपर भी नहीं बैठती हैं, नीचे आपने, मैंने तपस्या करनी शुरू कर दी है। बस अब मुझे तपस्विनी बनना है, मुझे नहीं खाने ये आपके महलों के ये इतने सारे 56 भोग, मुझे नहीं खाने। अरे तारा, बात क्या हुई? कुछ बताओ तो सही। कुछ नहीं हुआ, मैंने कहा ना कुछ नहीं हुआ। लेकिन आपके फेस के ऊपर ये झुंझलाहट क्यों है? मुझे समझ नहीं आ रहा है। आपको समझने की ज़रूरत ही क्या है? अगर आप समझना चाहते तो समझते ना। आपको तो सिर्फ यानी कि एक सिर्फ प्रेम प्यार से पड़ी हुई है। तो इसके संबंध में तारा कहें अपने पति को क्या समझाती है, अपने पति राजा को क्या समझाती है। बहुत ऐसी सुनने की बातें हैं जो एक प्रकार से कहें हम अपनी गृहस्थी को निखार सकते हैं। तो उसमें हरिश्चंद्र किस प्रकार से कितने ज़्यादा चेंज होते हैं, ये आप लोग कल ही विचार करेंगे। भाई बहन का रक्षाबंधन से कोई लेना देना नहीं था। ये त्यौहार भाई बहन के लिए था ही नहीं। अगर आप ये समझें कि ये त्यौहार भाई बहन के लिए बना ही नहीं, गलत नहीं है। क्या समझे? भाई बहन का त्यौहार, एक ही त्यौहार आता है पूरे साल में, बताओगे? भैया दूज। भैया दूज, रक्षाबंधन पे एक बहन अपने भाई के लिए क्या है, मन्नत नहीं मांगती। जिस प्रकार से पत्नी क्या है करवा चौथ पे ये विचार करती है कि मेरे पति की क्या है एज लंबी हो, मेरे पति सुखी रहें, हर तरह से मांगती है। भैया दूज एक बहन अपने भाई के लिए बहुत कुछ मांगती है। और एक ही त्यौहार है भाई बहन का, वो है भैया दूज। लेकिन ये भाई बहन का त्यौहार क्यों पड़ा? हजारों सालों से, आज से नहीं, हजारों सालों से। तो इस त्यौहार के बारे में डिटेल से आप समझेंगे, सुनेंगे। क्या है रक्षाबंधन, क्यों पड़ा ये रक्षाबंधन, इसके बारे में कल आप डिटेल से सुनेंगे। तो जो भी त्यौहार आएगा, हर त्यौहार के बारे में जैन धर्म में कैसे मनाते हैं, सनातन धर्म में कैसे मनाते हैं, इसका मनाने का रीजन क्या है, क्यों मनाया जाने लगा, ये सारी बातें हम कल सुनेंगे। आदमी जो कहता है, आदमी जो सुनता है, जिंदगी भर वो सदाएं पीछा करती है। आदमी जो कहता है, आदमी जो सुनता है, जिंदगी भर वो सदाएं पीछा करती है। आदमी जो देता है, आदमी जो लेता है, जिंदगी भर वो दुआएं पीछा करती हैं।
आदमी जो देता है आदमी जो लेता है, जिंदगी भर वो दुआएं पीछा करती हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहन में, एक संत के पास में एक भाई ने बहुत लंबी चौड़ी तपस्या की और एक संत ने भी तपस्या की। और मैं कहना चाहूँगा यहाँ पर जो भगवान श्री जो सहज मुनि महासाब है, आपने दर्शन किए हैं। सहज मुनि महासाब जिन्होंने 365 डेज, हाँ जी, उन्होंने जो व्रत किए हैं, तो उसमें क्या है कि जो लिम्का बुक, गिनीज बुक जो है, उनकी जो मंडली को जब बुलाया गया कि आप आइए, हमारे यहाँ पर जैन धर्म के अंदर इतनी लंबी तपस्या की गई है, तो उन्होंने क्या कहा, हम जो भूखे रहते हैं ना, उनका रिकॉर्ड नहीं बनाते हैं। हम किसका रिकॉर्ड बनाते हैं? जो खाने का रिकॉर्ड हम लिखते हैं अपनी डायरी के अंदर, गिनीज बुक के अंदर, लिम्का बुक के अंदर खाने का रिकॉर्ड लिखते हैं, हम भूखे रहने का रिकॉर्ड नहीं लिखते हैं। तो उसने उन्होंने रिकॉर्ड लिखने से मना कर दिया। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि खा करके ये कहा जाता है कि खा के मरने वाले तो बहुत हैं, लेकिन भूखे मरने वाले कोई नहीं मिलेगा। भूख से कोई, यानी कि जो आप अगर 2 दिन छोड़ दिया तो कुछ नहीं होता, और खा करके क्या है, मरने वालों की संख्या ज़्यादा है। तो आइए और थोड़ा सा क्या है, हम तैयारी करें अपने कृष्ण पर्वों की, क्योंकि हमारे बोलिए श्रवणगण महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान श्री शिव मुनि जी महाराज जी की, ग्रामोद्वारक श्री क्रांति मुनि जी महाराज जी की, चमत्कारी बाबा परम सेवा पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज जी की, प्रज्ञा महर्षि पूज्य गुरुदेव श्री उपेंद्र मुनि जी महाराज जी की, सभी साधु संतों की, श्री चत्तारि मंगलमर्यंता मंगलम सिद्धा मंगलम सौ मंगलम केवली प्रणंतोदो मंगलम, चत्तारि लोगोत्तमा अरिहंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा सौ लोगोत्तमा केवली प्रणंतोदम लोगोत्तमा, चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि सौ शरणं पवज्जामि केवली प्रणंतो धम्मो शरणं पवज्जामि, अरिहंतों का शरण, सिद्धों का शरण, साधु का शरण, दयाधर्म का शरण, ये 4 शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा जो भव प्राणी करे आचरण, उस अजर